अगर बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तानियों के कुछ हैंडल्स को अगर अनब्लॉक कर दिया ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होने के बाद, तो कौन सी मौत आ गई राइट विंगर्स तुम लोगों को। मैं ये मेरा वीडियो है खास करके राइट विंगर्स के लिए। राइट विंगर्स तुम लोगों को कौन सी मौत आ गई। अगर शाहिद अफरीदी अभी अपना मुंह उठा के सोशल मीडिया पे आके ट्विटर पे अगर कुछ बकबक करता है इंडिया के सामने, तो 100 करोड़ तो है ना। हम 130 करोड़ में से 30 करोड़ हटा रहा हूँ मैं, 100 करोड़ तो है ना। हम उसको दिखाओ ना उस शाहिद अफरीदी की औकात क्या है। हम 100 करोड़ के सामने उसकी खोल के लो ना अच्छे से। नरेंद्र मोदी इसको ऐसे देखो ना कि भाई नरेंद्र मोदी ने तुमको मौका दिया शाहिद अफरीदी की करने के लिए। वो अगर जब तक वो ब्लॉक था, अगर वो कुछ उल्टा सीधा लिखता था तो वो तो इटरनल ट्रूथ हो गया जो भी उसको पढ़ रहा है। बिकॉज कोई बंदा न्यूट्रल बंदा अगर पढ़ता है उस चीज़ को, उस शाहिद अफरीदी की ट्वीट को, इसके नीचे अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किया है फैक्चुअली, अगर उसको किसी लोगों उसको अगर काउंटर नहीं किया है, तो जो पढ़ेगा न्यूट्रल बंदा उसके लिए तो वो चीज़ सच हो गई। तो जब तक वो बैन था तब तक इंडियन वाले तो इंडियंस जो है उसकी ट्वीट देख नहीं सकते थे। तो फिर वो तो इटरनल ट्रूथ हो गया वो न्यूट्रल वाले के लिए। तो वैसे ही तो थोड़ा क्या बोलते उसको, मैं अपना इन्फ्लुएंस, अपनी बात दुनिया तक ये भी हेल्प करती है ना थोड़ी बहुत। तो आज की तारीख में अगर शाहिद अफरीदी कुछ करेगा तो वैसे तो फैक्चुअल उसकी वो क्या बोलते हैं उसको ट्रोल करने वाले तो हम तो पाकिस्तानी के बाप हैं इंडियंस, लेकिन उसको फैक्चुअली भी लोग काउंटर करेंगे ना कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ असली चीज़ ये है। तो तुम ऐसे क्यों देखते हो कि भाई अगर उसको अगर अनब्लॉक कर दिया तो बस दुनिया खत्म हो गई। और राइट विंग वालों का हमारा ये भी यार कि अगर एक बार हमने उसको अगर सपोर्ट वो इलेक्शन जिता दिया तो बस अब सब काम नरेंद्र मोदी करेगा, हमको कुछ नहीं करना। अगर सड़क गंदी है, सड़क खराब है, सड़क टूटी हुई है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ गंदगी है, तो बस ये नरेंद्र मोदी करेगा, ये इसमें हमारा काम नहीं है। हम लोग सड़क पे थूकेंगे, हम लोग सड़क पे कचरा करेंगे, इसको साफ करना है काम नरेंद्र मोदी का। अरे सड़कें छोड़ो, हमारे जो हिंदू रिवाज में हमारे जितने भी पवित्र धाम है, केदारनाथ से लेके आप रामेश्वरम तक चले जाओ, कोई भी पवित्र हिंदू धाम ले लो या कोई नदियाँ ले लो जहाँ पे जिसके किनारे हमारी पूजा पाठ होती है, सब गंदे करते हैं हम। मेरे को हम हिंदुओं से ये एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है बस अपने मन में ठान लो, आज के बाद अगर हम किसी अपने पवित्र धाम किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे कचरा नहीं करेंगे। हम लोग किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी नदी के बाजू में चले जाएं जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, वहाँ पे सब कचरा पूजा का सामान पड़ा रहेगा, प्लास्टिक की थैली पड़ी रहेगी, अगरबत्ती की थैली पड़ी रहेगी, फूल माला है वो सब ऐसी पड़ी रहेगी, कुंकू सबका जो कचरा निकलता है ना वेस्ट, वहाँ पे हम ऐसे फेंक के आ जाते हैं। क्यों यार, वो तुम वहाँ पे पूजा करने जाते हो, क्या करना है। एनीवेज हम लोग डाइवर्ट हो गए, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, तो ये चीज़ हमें बंद करनी है। और दूसरा मैं क्या बोल रहा था, ये सब काम नरेंद्र मोदी करेगा। अगर मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके डिलीवरी का पैसा, डिलीवरी कहाँ होती है किसी भी गरीब आदमी की, ये सरकारी अस्पताल में, उसका पैसा कौन देगा, नरेंद्र मोदी देगा। अगर वहाँ पे बच्चा कोई घर में कोई बीमार हो गया, उसके इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा, नरेंद्र मोदी देगा। अगर मेरे बच्चों को स्कूल जाना है या फिर कुछ भी चीज़ें अगर बाहर वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर है, ईरान इजराइल की वॉर है, वहाँ से हमारे लोग कौन लेके आएगा, नरेंद्र मोदी लेके आएगा। अगर हमारे जो बाकी देश है वहाँ से जो ट्रेड डील है वो कुछ अगर कुछ करेगा वो कौन करेगा, नरेंद्र मोदी करेगा। इंडिया में अगर छोटी से छोटी भी चीज़ है कौन करेगा, नरेंद्र मोदी करेगा। अगर बीच में मैंने न्यूज़ देखी थी, वो भाई ब्रिज जो है टेढ़ा, वो किसी ने वो 90 डिग्री का ब्रिज बना दिया था इंदौर में, मध्य प्रदेश में, ये किसने किया, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है। हमने कुछ नहीं किया भाई, हम जो है तुम्हारे घर के जमाई हैं। हमारा काम, हिंदुओं का काम बस एक ही है कि नरेंद्र मोदी को वोट दो और फिर 5 साल साला घर में जाके लेट जाओ कि हमको और कुछ नहीं करना। अरे भाई शाहिद अफरीदी और जैसे कटपुंजे 2 कौड़ी के लोगों को अगर उनका जो अकाउंट है अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट ने अनबैन कर दिया तो तुम उनकी खोल के लो ना वहाँ पे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। तुमको किसने रोका है, तुम किस बात पे अपने आप को सोशल मीडिया वॉरियर करते हो। उसको पछतावा होना चाहिए, डर लगना चाहिए शाहिद अफरीदी को ट्वीट करने से पहले कि भाई अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा ट्वीट किया तो इंडियन के 100 करोड़ वाले आके मेरी खोलेंगे, अच्छे से इज्जत उतार देंगे। ये होना चाहिए। और तुम रो रहे हो कि उनका क्यों अकाउंट बैन कर दिया, और हमको कुछ नहीं करना भाई। अगर क्रिकेट टीम, अगर शाहिद अफरीदी या बाबर आजम, रिजवान किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई इनके साथ हमें नहीं खेलना, न्यूट्रल जाके खेलेंगे, लेकिन हम घर में बैठ के भी मैच देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना। जो भी लड़ाई लड़ेगी, बीसीसीआई लड़ेगी, इंडियन गवर्नमेंट लड़ेगी, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई। तुम ये चीज ना
बंद कर दो कि सब की नरेंद्र मोदी करेगा। तुम ये बताओ कि तुम अपनी तरफ से क्या कर सकते हो इस लड़ाई में। तुम्हारा योगदान बताओ, तुम क्या दे सकते हो। ये फालतू में रोना बंद करो। तो गाइस ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो में सेंस लगा हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय गाइस।